जोहार। हमारी तरफ जोहार बोलते हैं, आपके तरफ जोहार बोलते हैं। जोहार का मतलब नमस्कार होता है। हम लोग प्रकृति की जय बोलते हैं, ये हम सब जानते हैं। आज इस परिवार में मेरा शामिल होना, इस झारखंड की जो दुर्दशा होते जा रही है, जिस सरकार पे हमने भरोसा किया था, चूंकि मैं कांग्रेस परिवार में, युवा कांग्रेस परिवार में चुनाव लड़ने के बाद जब आई, मुझे लगा कि हेमंत सोरेन की सरकार में हमारे सभी आदिवासी और मूलवासियों का विकास होगा। लेकिन जो हमारे झारखंड के दिशम गुरु पर जो हमारी पूरी झारखंड की जनता विश्वास करती थी और जो भरोसा करती थी, लगता है उनके सुपुत्र आज हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि हमारे जितनी भी जनता है वो त्रस्त है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। चाहे युवाओं के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, अभी आप लोग देखें कि टीचर्स का एग्जाम हुआ, अभी आपने जीसीसी का एग्जाम देखा, जेपीएससी का एग्जाम देखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो बाहरी और भीतरी का जो खेला खेला जा रहा है, वहाँ हम जैसे आदिवासी गरीब और मूलवासियों की कोई तरजीह नहीं है, ये समझ में आया। इसीलिए हमारे झारखंड से एक तेज तर्रार टाइगर को अपने झारखंड के लिए लड़ते हुए देखा, और मैंने सोचा कि भाई जयराम महतो को मुझे बल देना चाहिए, और बल देने के साथ साथ झारखंड की आबो हवा और विकास की ओर ले जाने में पूर्ण रूप से उनको मदद करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारी तरह जितने भी युवा साथी चाहते हैं कि उनका भविष्य खिलवाड़ ना हो, वो जयराम भाई को सपोर्ट करे और जयराम भाई के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करे। आज आप देख रहे हैं महागठबंधन में जिस तरीके से लूट और खसोट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद हो रहा है। ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग परिवारवाद करने पे उतारू हो गए हैं। अगर हम देखा जाए सभी युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, मैं कहना चाहूंगी कि झारखंड की युवा जो है अंधी नहीं है कि आप क्यों जेल गए, कि आप क्यों जेल गए हैं और क्यों आपको सजा मिली, और आपने अपने ही कार्यकर्ता को प्रतिनिधि बनाने के बाद अपने परिवार को वापस पुनः सत्ता देने का काम किया, और उसके बाद इस झारखंड को पुनः लूटने में अपना पूरा योगदान दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ दिशम गुरु से, आप लोगों के माध्यम से, कि क्या यही झारखंड के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड आंदोलनकारी का मुखिया का बेटा और उनका परिवार इस झारखंड में राज करेगा क्या? मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, क्या झारखंड आंदोलनकारी और भी लोग इस झारखंड से नहीं है क्या? इस झारखंड के आंदोलनकारी के सिपाही के बेटे बेटियों का क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार के वंशज कैसे होंगे? आप जब भी आते हैं तो यही राग अलापते हैं कि हमारा झारखंड, हमारा धरती आबा और हमारे जो संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों के हाथों में सिर्फ बेचने का काम किया। जैसे कि आपने सुना अभी कि हमारे पास, हमारे झारखंड में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लोग अपने ही खनिज संपदा को चंद रुपयों के लिए बोरियों में भर के ले जाने का काम करते हैं और अपने घर का गुजारा करना चाहते हैं। लेकिन ये सत्ताधारी लोग कुछ पूंजीपतियों के साथ मिल करके हमें और हमारी झारखंड की माटी, हमारी खनिज संपदा को सिर्फ लूटने का काम किया है। ऐसे में हमारे टाइगर, हमारे छोटे भाई जयराम महतो ने बीड़ा उठाया है
हमारा धान भी है तो इस धान को भी हम ही लोग काट के अंदर करेंगे, कोई बाहरी लोग ले जाने का काम नहीं करेगा। और अभी जो धान कटनी है, इसी धान कटनी में विधानसभा का चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव में हम लोग जवाब देने का काम करेंगे और क्रांतिकारी हुल जोहार करने का काम करेंगे। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं और एक बार कहना चाहूंगी कि इस परिवार में जुड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि इस झारखंड का विकास होना और जितने भी बच्चों के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, ये जो रोजगार देने का जो सरकार काम कर रही है, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। कितने लोगों को प्रशस्ति जो नियुक्ति पत्र दिया गया उसके बाद उनकी नौकरियां छीन ली गई है। मैंने कहा था पीजीटी के एग्जाम के टाइम में धांधली हुई है। मैंने कहा था कि 155 सुरक्षा कर्मियों को सदर अस्पताल से जब निकाला गया तब इसी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी का गाड़ी रोक के मैंने कहा था इस जनता के आप हितैषी है, जनता के प्रतिनिधि है, आपको ये कार्य करना चाहिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। सरकार में रह करके, सरकार के बीच में कार्यकर्ता रह के भी अगर सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं वो जनता का कार्य नहीं कर रही है तो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम युवा करेंगे। इतना ही कहकर अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और पूरी टीम को आश्वस्त करती हूँ कि आज आपके परिवार में शामिल हूँ और झारखंड को एक नई दिशा का और एक विकसित दिशा की ओर ले जाने का कार्य मैं करूंगी। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, पुनः जोहार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की निशा दीदी बहुत ही ऊर्जावान विचार हम सभी के बीच में रखे। टाइगर जयराम महतो जी का